दोस्तों आज की रिपोर्ट में ऐसी दो खबरें हैं जो मैं आपको बीच में बताऊंगा, अंत में नहीं। पहली खबर अगस्त मुनि से है, जहां पहाड़ से इतने बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे हैं कि पूरा मुख्य मार्ग खतरे में है। दूसरी खबर बद्रीनाथ धाम से है, जहां रात भर मूसलाधार बारिश ने अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि मौसम विभाग ने खुद हाई अलर्ट जारी किया है। तो सवाल यह है कि क्या आज केदारनाथ यात्रा पर निकलना सही होगा? क्या बद्रीनाथ के रास्ते खुले हैं या बंद? दोस्तों दोनों जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन एक एक करके पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी सलाह दूंगा जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से सीधी जुड़ी हुई है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख हो गई है 6 अगस्त 2026। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट केदारनाथ धाम से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। आज सुबह से केदारनाथ धाम में धूप बिल्कुल भी नहीं खिली है। कल दोपहर के बाद से जो हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी वो रात भर चली और सुबह भी रुक रुक कर जारी रही। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो यह है कि इस बारिश ने श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं किया है। लोग रेनकोट पहनकर बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, जयकारे लगा रहे हैं जय भोलेनाथ की। मौसम भले ही खराब हो लेकिन भक्ति में कोई भी कमी नहीं दिख रही है दोस्तों। अब दोस्तों पहाड़ों में बारिश का मतलब हम बार बार कहते हैं कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज की स्थिति देखकर लग रहा है कि यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग की आने वाली दिनों की भविष्यवाणी भी कुछ खास राहत नहीं देती है दोस्तों, बल्कि दोस्तों स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। खासकर 11 और 12 अगस्त के आसपास मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग अभी यात्रा का प्लान कर रहे हैं, जिनकी तारीख 11-12 अगस्त के आसपास है, उनके लिए यह जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय के लिए अपनी तैयारी थोड़ी पक्की कर रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं भीड़ की। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रांगण और आस्था पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यानी दोस्तों जो लोग सोच रहे थे कि बारिश की वजह से यात्री कम हो जाएंगे, उनके लिए यह जानकारी अलग है। भीड़ है और अच्छी खासी है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुलते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो रहे हैं। मंदिर प्रांगण में जो सफेद टेंट लगाए गए हैं वहां कई कतारों की अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिससे भीड़ होते हुए भी लाइन व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती रहे। और सबसे खास बात, श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक प्रवेश मिल रहा है, जहां वे भगवान भोलेनाथ को स्पर्श करके अपने हाथों से घी चंदन जल का अभिषेक कर पा रहे हैं दोस्तों यह अनुभव बहुत ही कम मौके पर मिलता है। तो जो लोग यहां पहुंच रहे हैं वो वाकई खुशकिस्मत है दोस्तों। अब दोस्तों वापस आते हैं उसी पहली खबर पर जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। अगस्त मुनि के पास मुख्य सड़क मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सीधे सड़क पर आ गिरे हैं। दोस्तों यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये मुख्य सड़क मार्ग है जिससे होकर हजारों यात्री रोज गुजरते हैं। और यह अकेली दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश से केदारनाथ और सोनप्रयाग की तरफ जाने वाले पूरा रास्ता दोस्तों, खासकर रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि के आसपास का क्षेत्र बार बार पत्थर गिरने से बाधित हो रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच लगातार पत्थर गिरने की आशंका बनी हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को वहां से बेहद सावधानी से और कई बार दौड़कर निकलना पड़ रहा है। और दोस्तों पैदल मार्ग भी इससे अछूता नहीं है। गौरीकुंड से रामबाड़ा से केदारनाथ धाम तक के ट्रैक पर भी कई जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ गया है। तो दोस्तों साफ शब्दों में कहूँ, यात्रा पूरी तरह से बंद नहीं है। केदारनाथ धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन बीच बीच में जहां भूस्खलन होता है वहां प्रशासन 1-2 घंटे के लिए यात्रा को रोक देता है, मलबा हटाता है और फिर दोबारा यात्रा शुरू कर देता है। तो अगर आप रास्ते में कहीं रुकावट देखें तो घबराइए मत, यह अस्थायी है और प्रशासन इस पर तुरंत काम करने लग जाता है। हालांकि सावधानी अपनी तरफ से भी जरूरी रखिए दोस्तों।
ठीक है। खासकर उन हिस्सों में जहां पत्थर गिरने की चेतावनी दी गई है वहां रुकिए मत, फोटो के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, ठीक है। अच्छी बात यह है दोस्तों, घोड़े, खच्चर, पालकी और जैसे पिट्ठू सेवाएं पूरी सुचारू रूप से चल रही है दोस्तों। जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ है उनके लिए विकल्प मौजूद है। और एक जरूरी बात दोस्तों, जो लोग हेली सेवा के लिए जाने की सोच रहे थे उनके लिए एक खबर जरूरी है दोस्तों। पूरे अगस्त महीने के लिए हेली सेवा बंद रखी गई है, या अब सितंबर महीने में दोबारा शुरू होगी, वो भी एक अपडेट के बाद। तो अगर आपने अगस्त में हेली टिकट को लेकर कोई प्लानिंग की थी तो उसको अभी टाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। घोड़े खच्चर का एक बहुत बढ़िया विकल्प है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम की आज की तस्वीर यह है। मौसम में बारिश जारी है और आने वाले दिनों में और खराब होने की आशंका है। भीड़ अच्छी खासी है लेकिन दर्शन व्यवस्था नियंत्रण में है। यात्रा सुचारू रूप से, लेकिन रास्ते में जगह जगह भूस्खलन की वजह से अस्थायी रुकावटें आ रही हैं। हेली सेवा पूरी तरह से अगस्त में बंद है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बद्रीनाथ की तरफ, जहां की कहानी केदारनाथ से भी ज्यादा नाटकीय है दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में कल सुबह 10 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा क्षेत्र घने बादलों से घिरा हुआ है। मौसम विभाग ने खुद भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते दिन भर बारिश रहने की संभावना है। इस लगातार बारिश का सीधा असर अलकनंदा नदी पर पड़ा है। रात भर की भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है दोस्तों। यह स्थिति गंभीरता से देखने वाली है। नदी किनारे जाने से फिलहाल परहेज करें। इसके साथ ही ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, तो अगर आप बद्रीनाथ जाने की सोच रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ जरूर रखना दोस्तों। ये वैकल्पिक नहीं है, ये जरूरी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है, खासकर चमोली जैसे शहर में दोस्तों। तो सफर के दौरान सतर्क रहने की बहुत जरूरत है दोस्तों। एक बात मुझे हैरान करती है, इतने खराब मौसम और लगातार बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यानी बारिश ने भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाया अभी तक। तो खराब मौसम का एक फायदा यह भी है, जो टिन शेड वाली लंबी कतारें होती हैं दर्शन के लिए, उसमें भीड़ काफी दिखाई दे रही है, ठीक है। ज्यादातर श्रद्धालु सीधे मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं। इसी वजह से दर्शन में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। श्रद्धालु आराम से 10 से 15 मिनट में आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के कपाट समय से खुलते हैं दोस्तों सुबह 4 बजे और दोपहर 12 से 3 के बीच में भगवान का भोग का समय होता है, ठीक है। इस दौरान मंदिर के दर्शन बंद रहते हैं। रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो अपनी यात्रा की टाइमिंग इसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वो जरूरी सलाह जिसका वादा मैंने आपको शुरुआत में किया था। यात्रियों को सलाह दी गई है दोस्तों कि अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पावर बैंक और मेडिकल किट जरूर रखें दोस्तों। यह मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन दोस्तों यह सलाह हर बार उतनी जरूरी रहती है। एक बात दोस्तों जो सबसे जरूरी है दोस्तों, वो ये है कि बारिश के मौसम में दोस्तों कभी भी रात में ट्रैक ना करें। चाहे पैदल ट्रैक कर रहे हो या फिर आप गाड़ी से आ रहे हो या फिर किसी भी गाड़ी से आ रहे हो, रात में ट्रैक करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए रात में आपको लैंडस्लाइड आपको नहीं दिखेगी, कहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, कहाँ से पानी रिस रहा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पहाड़ों पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए रात में सफर करने से बचे दोस्तों जितना हो सके। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट का सार यह है, केदारनाथ धाम में बारिश जारी है, भीड़ अच्छी है, सुगम दर्शन है, लेकिन अगस्त मुनि से लेकर गौरीकुंड तक के रास्ते में भूस्खलन की वजह से काफी रुकावटें आ रही है। हेली सेवा पूरी तरह से बंद है अगस्त में, और आने जाने वाले दिनों में यानी कि 11-12 अगस्त के दौरान मौसम और भी बिगड़ सकता है दोस्तों। बद्रीनाथ में हाई अलर्ट है भारी बारिश का दोस्तों। अलकनंदा नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दर्शन आसानी से हो रहे हैं और भीड़ भी बारिश की वजह से नियंत्रण में है। अगर आज की यह जानकारी आपके काम आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको इसी तरह की ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ, ठीक, और कब जा रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री केदार।